एक एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग निफ्टी भी बोलते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये नेशनलाइज स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की। फाइनेंशियल मार्केट की नंबर 3 वीडियो है स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज यहां से लेकर यहां तक पूरा खत्म। बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। देखो भाई, स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 3 काम करता है। असिस्ट करता है, मतलब बताता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। किसको? सिक्योरिटीज को। जैसे कि जो भी स्पेकुलेशन से संबंधित है, ये पूरा का पूरा सट्टेबाजी से समझना, ध्यान से समझना। 23 स्टॉक एक्सचेंज है, पहले 24 थे, अब करंटली 23 हो गए। 2 स्टॉक एक्सचेंज, एक एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग निफ्टी भी बोलते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये नेशनलाइज स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो कैसे काम करता है स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज हमेशा सिक्योरिटी को पर्सनली खरीदता और बेचता है। ठीक है, कैसे? थ्रू द ब्रोकर्स, थ्रू द इंटरमीडियरीज, ठीक है, अंडरराइटर, इन सब से वो क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, चीजों को खरीदता है और बेचता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं फंक्शन की। तो ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है भाई? पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है। हमारी कंट्री कितना ग्रोथ कर रही है, हम अपने स्टॉक एक्सचेंज को देख लेना तो हमको पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने ऊपर है। नंबर 2, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की प्राइस को तय करता है कौन? ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, जब वो डिमांड करेगा और सप्लाई करेगा तो सिक्योरिटी की प्राइस को भी वो तय कर लेगा। तो नंबर 2 पॉइंट हो गया। सेफ्टी ऑफ द ट्रांजेक्शन। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन पहले जो होते थे उसमें सेफ्टी नहीं होती थी। ठीक है, कोई भी किसी का पैसा लेके भाग सकता था, बट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन है। अगर तुमको घाटा हुआ तो वो भी बताएगा, अगर तुमको फायदा हुआ तो वो भी मिलेगा। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफ द ट्रांजेक्शन। नंबर 3, कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी किस तरह ग्रोथ होती है? एक्सचेंज के प्रोसेस से। और स्टॉक एक्सचेंज एक नाम ही है स्टॉक, ठीक है, एक्सचेंज। ठीक है, तो अगला हम बात करते हैं स्पेकुलेशन। जानते हो ना, ठीक है, इंडिया में 2 ही चीजें वैलिड है स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी में। पहला लॉटरी और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज। एक स्पेकुलेशन बिजनेस है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा देती है, मतलब कैश ज्यादा से ज्यादा कन्वे होता है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर की। स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसीजर कैसा होता है? पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। वो क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर भाई उसका डीमेट अकाउंट खोल लो, डिटरमलाइज्ड अकाउंट, ठीक है, इसका खोला जाएगा, डीमेट अकाउंट जिसको हम लोग कहते हैं। ये अकाउंट खुल जाएगा तभी वो रजिस्टर्ड होगा। प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर एग्जीक्यूट करोगे उस ऑर्डर को, फिर सेटलमेंट कर दोगे। सेटलमेंट 2 तरीके से होता है, ऑन स्पॉट, तुरंत का तुरंत सेटलमेंट कर दो, या फिर फ्यूचर सेटलमेंट करो, या फॉरवर्ड सेटलमेंट करो। तो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को अच्छे ढंग से पढ़ लिए। बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो सेटअप हुआ था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का 1988 में। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करती है? वॉच डॉग का काम करती है, मतलब कि देखने वाला कुत्ता होता है ना, ठीक है, घर में हम लोग बांध के रखते हैं, उसी तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। वो क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की हरकतों को देखती रहती है, और कोई भी गलत चीजें पकड़ी तो वो उसको इंस्पेक्ट करती है, उसको रेगुलेट करती है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लीगल स्टेटस 1992 में मिल गया था। कब मिल गया था? 1992 में लीगल स्टेटस मिल गया था। इसके 3 तरह के फंक्शन होते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नंबर 2, डेवलपमेंट फंक्शन होता है, डेवलप करने का काम करती है, और रेगुलेट करने का काम करती है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में पहला फंक्शन है कि प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग मतलब होता है कि जैसे कि कुछ इन्वेस्टर या फिर कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो मैनिपुलेट कर लेती हैं प्राइस में, या फिर प्राइस को बदल देती हैं। तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेबी करती है। इनसाइडर ट्रेडिंग देखते हो ना, ठीक है, कभी कभी पिक्चरों में भी ऐसा दिखाया गया है कि अंदर अंदर डायरेक्टर या फिर उस कंपनी के हेड से लोग पूछ लेते हैं कि क्या मोल भाव है इस कंपनी का, स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट कैसा रहेगा। तो वो सब कुछ करना सेबी में गलत चीजें हैं। कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फ्रॉड हो जाते हैं कभी कभी, बड़े बड़े कंपनी में घोटाले हो जाते हैं, उन सबको चेक करने का काम। एजुकेट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को एजुकेट करती है कि उनका शेयर मार्केट में कभी भी पैसा न फंसे। नंबर 2, डेवलपमेंटल फंक्शन क्या होता है?
ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो अंडरराइटर्स होते हैं, उनको फुल टू ट्रेनिंग दी जाती है। ब्रोकर्स को सिखाया जाता है कि भैया ऐसे से काम करो और गलत तरीके से काम मत करना। नंबर 2, इंटरनेट ट्रेडिंग, इंटरनेट पे कैसे कैसे काम करना है ये सेबी सिखाएगी। अंडर राइटिंग ऑप्शनल्स, ठीक है, और अंडर राइटिंग्स अगर तुम कराना चाहते हो तो सेबी तुम्हारे डेवलपमेंट में सारी चीजें करा के तुमको देगी। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन। तो पहला, फ्रेम्स एंड रूल एंड रेगुलेशन, सेबी रूल एंड रेगुलेशन बनाती है कि भाई तुमको कैसे कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे कैसे नहीं करना। नंबर 2, रजिस्टर्ड करती है इंटरमीडिएटरीज को, ब्रोकर्स को रजिस्टर्ड करेगी तभी उस ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज लेगी। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है ना, तो सीबीएसई बोर्ड जिस स्कूल को अटेस्ट करेगी, सीबीएसई का सर्टिफिकेट देगी, वो स्कूल सीबीएसई बोर्ड में नोटिफाई हो सकेंगे। तो उसी तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करती है, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड को भी रजिस्टर करती है और इंक्वायरीज को लेती है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में तुमको बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया को बहुत अच्छी क्लियरली तरीके से समझा दिया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके 3 फंक्शन भी मैंने हो गए। तुम लोग यहां से एक स्क्रीनशॉट ले लेना इस फंक्शन के, अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट्स के, और उससे पढ़ो, ठीक है। मेन एम क्या है, पढ़ाई एम है, ठीक है। बाकी दूसरी चीजें, तीसरी चीजें, बुक छूने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि बुक तुम उठा के एक लाइन वहां से पढ़ो। तो इसी को बार बार तुम लोग रिवीजन करो, बार बार वीडियो चलाओ, प्ले करो, स्टार्ट करो, रोको जहां पे नहीं समझ में आ रहा है, और उस चीज को एकदम क्लियर कर लो। नहीं आ रहा है फिर कान में हेडफोन डालो, ठीक है, जहां रनिंग कर रहे हो रनिंग स्पेस में, ऊपर छत पे, जहां पे भी जा रहे हो उसको सुनो, 10 मिनट 20 मिनट सुन लिए तो वो टॉपिक तुम्हारा तैयार हो जाएगा। और ऐसे ऐसे टॉपिक मैं हिट कर रहा हूं जो टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस में, और उसको अगर तुम लोगों ने क्लियर कर लिया तो बिजनेस का कहानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। थैंक यू।